हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए अभी हम अररिया में मौजूद हैं और कुछ देर के बाद प्रशांत की यहां पर सभा शुरू होगी और हम जब चलेंगे उस सभा में तो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अररिया जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। 6 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर और इस बार क्या प्रशांत यहाँ पर सेंध लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो जरा चलते हैं सभास्थल की तरफ और मुस्लिम महिलाओं से ही जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम महिलाएं प्रशांत के बारे में क्या सोच रही हैं। प्रशांत जी के बातों में एक जादू है, जिनके उनकी बात से, उनके विचारधारा से लोग उनसे कनेक्ट होते जा रहे हैं। हम लोग भी पहले किसी और पार्टी में अभी तक थे, लेकिन उनकी बातों से इंस्पायर होके उनका जो बिहार बदलने का जो है, व्यवस्था बदलने का जो उनका है, उससे हम लोग प्रभावित होकर यहाँ तक आए हैं। और सारी जनता ये चाहती है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, इसलिए जनता भी आई है प्रशांत जी को सुनने के लिए। कहा जाता है कि जो मुस्लिम बिरादरी होती है वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसी होती है, उड़ेगी तो एक ही तरफ और खिसकेगी तो एक ही तरफ। कितना मानती हैं आप? देखिए ऐसा नहीं है, जो अच्छे समझदार लोग हैं वो बिल्कुल समझ रहे हैं कि बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अब सभी लोगों का ये सोच है कि 20 साल से हमेशा कभी आरजेडी कभी एनडीए यही हो रहा है, मुसलमान हिंदू को, हिंदू मुसलमान को ये विरोध में मतलब वोट कर रहे हैं। लेकिन अब बिहार के लिए वोट करना है, बिहार को बदलने के लिए वोट करना है। मानती हैं आप राजद ने ये डराया कि बीजेपी वाले आएंगे तो हिंदू मुस्लिम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता ही रहा है। डराया कि राजद आएगा दंगा फसाद। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी का बी टीम बताया जाता है। अगर वो बीजेपी के बी टीम होते तो आज बीजेपी के लोग ही इनसे डर रहे हैं। जितने भी लोग हैं बीजेपी के नेता है वो ज़्यादा डर रहे हैं प्रशांत जी से, बिल्कुल डरे हुए हैं। के बारे में बात करने से भी डर रहे हैं। हाँ बिल्कुल डर रहे हैं। क्या मानती है कितनी सीटें आ रही हैं? 243 सीट पे तो पूरे इलेक्शन होने वाली है। अब इस बार तो कम से कम जानकारी है 243 के चुनाव होंगे। हाँ जी बिल्कुल 243 पे ही इलेक्शन हो रही है और 123 की जरूरत है। 123 है तो 100 से ऊपर 43 से ऊपर ही आएगी। आंकड़े जो आने लगे वो कह रहे हैं कि 40% वोट की जनता जो है प्रशांत की तरफ चली गई। तो ये अच्छी बात है ना, प्रशांत जी की तरफ। अच्छा मानती है कि प्रशांत जो वादा कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई का, पलायन रोकने का, नेता तो चुनाव से पहले ये वादे करते रहते हैं, कितना पूरा करेंगे? प्रशांत जी बिल्कुल करेंगे। हम लोगों को उनकी बात पर यकीन है। वो इस बार बिहार में बदलाव होगी तो वो अपने वादों को ज़रूर पूरा करेंगे। वो कह रहे हैं कि जो ये परिवार कार्ड बना रहे हैं ये वोट लेने की एक साजिश है। ये बिहार में जो कार्ड बन रही है, ये सरकार जब आएगी तब उसमें क्या फ़ायदा है वो जनता को खुद पता चल जाएगा। मतलब कि नवंबर पहले ही कार्ड बना के रख लिया कि हम जनता को क्या देना है। सरकार जब आएंगी तो सबसे पहले जो भी 5 चीज़ें होगी सुधार वो तो होगी, साथ में बिहार वासियों को जो फ़ायदा होगा उसके लिए भी कार्ड इसीलिए तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात एक और आ रही है मैडम कि अभी तक जो गांव की महिलाएं हैं उनको प्रशांत कुमार का चुनाव निशान क्या है ये पता नहीं है। कोई लालटेन कह दे रहा है, कोई तीर कह रहा है। चुनाव निशान घर घर तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। प्रशांत को इसमें बड़ी चुनाव निशान स्कूल का बस्ता है और ये तो आप जानती हैं, पढ़ी लिखी आप 243 सीटें भी जानती हैं, लेकिन गाँव की महिलाएं हैं उनको भी स्कूल का बस्ता बना नहीं है। गाँव की महिलाओं को हम लोग भी बता रहे हैं कि जो स्कूल का बस्ता है वो इसका प्रमाण है कि बिहार के हर एक बच्चे को शिक्षित करना, ये जन स्वराज का प्रमाण है कि हर बच्चे शिक्षित हो ताकि वो भविष्य में पढ़े लिखे हों और अच्छे मुकाम पर हों। मतलब इस बार बिहार के मुसलमान प्रशांत के साथ हैं। बिल्कुल प्रशांत जी के साथ है बिहार के मुसलमान। का किरासन अब बिहार का मुसलमान नहीं, बिल्कुल नहीं, महापक्का। आपको मैंने सुनवाया कि मुस्लिम महिला, पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला जिसे पता है कि बिहार में 243 सीटें हैं और 243 सीटों पर 100 सीटों में से 123 पर सरकार बनेगी, लेकिन कह रही है कि हम 160 से ऊपर जाएंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि पढ़ी लिखी जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहती हैं, बिहार को बदलना चाहती हैं। आगे और चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत की इस अररिया के सभा में क्या कुछ होने वाला है। करीब करीब 40,000 की भीड़ है, आपको हम दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर लोग हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं है।
आगे चलते हैं।